था और भाई साहब अगले कार्यक्रम में रुकना, मैंने सोचा कोई जरूरी क्या, अगली जगह रुकना कोई जरूरी काम होगा। मैंने कहा बोलो, और इन्हें सेल्फी लेने दी 2:45 बजे। अब बताओ तो क्या नहीं घर जाके क्या कहना 2:45 तक आपके साथ सेल्फी तो लेना ही। आप थोड़ा सा मेरी मजबूरी भी समझो, मैं कोई मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ 24 घंटे। इस राजस्थान के लड़ रहा हूँ, यहाँ से मैं घर जाऊंगा तो घर पे मेला भर जाएगा। सुबह उनको सुनो, उनके काम काज, और हमारे लोग किसान कितने बोले होते हैं कि तो मुंह पे ही कह देते हैं काम कराओ तो कराओ, नहीं तो कांग्रेस जावा। कोई मुझे धमकी देता है काम नहीं कराओ तो मोदी वाली पार्टी में चले जाएंगे। मैं कहता हूँ रुको, मैं प्रयास करूंगा। और मेरे तरह मोदी की तरह जी ये भी जानते हो, और गहलोत किस तरह मुझे देखता है ये भी आप जानते हो। अनुमान नहीं दिखना चाहिए राजस्थान के अंदर। भाइयों, मैंने हर व्यक्ति की मदद करी। ओशिया के अंदर जो भी घूम रही है विधायक बावड़ी को टारगेट करके रखा, ऐसा होता काम नहीं करना चाहिए। मैं नागौर के अंदर लंबे समय से 3 बार विधायक, 1 बार सांसद रहा, और कई बार हमारी पूरी चली। लेकिन विरोधी जो लोग थे, मैंने तो पंचायत समिति की मीटिंगों में गया, और जिला परिषद में गलती से कोई 1 बार चला गया होगा तो सारा जिला परिषद आ गया कि MP साहब 1 बार आपको हमारे साथ बैठना, MLA साहब 1 बार आप करो। क्योंकि प्रधान जो जनता के वोट से जीतता है, पंचायत राज कानून की बहुत मजबूत प्रधानों को, सरपंचों को सशक्त करता है। एक तरफ तो सरकार बात करती है कि हम पंचायतों को स्वतंत्र करेंगे, आजाद करेंगे, और 1919 में पंचायत राज को दे देते। दूसरी तरफ बावड़ी करना, इस तरह की ओछी हरकतें करना, और उस व्यक्ति के साथ हरकत करना जो व्यक्ति उसको विधायक बनाने के लिए रात और दिन मेरे को करता हनुमान जी इसका ध्यान रखना। इसके पिताजी जेल के अंदर है, घर में कोई आदमी बचा नहीं, खाली 2-3 औरतें हैं। अगर इनका कुछ नहीं हुआ, विधायक नहीं मिले तो घर उठ जाएगा, कर दी मत। क्योंकि आप जानते हो दुखी मेरे पास कोई भी आता है, चाहे मेरा विरोधी भी है, और वो आंसू बहा देता है तो मैं तुरंत उसकी तरफ बोलूं, किसी के आंसू में देख नहीं सकता, वो दया आती है मुझे। इसलिए बावड़ी की आपको ओशिया के अंदर खेल हो गया। पंचायत चुनाव में थोड़ा सा घुमाया हमने मामला, तीनों प्रधान आउट कांग्रेस पर। कुछ आपके मुद्दे हैं वीडियो को लेके, पंचायत समिति को लेके, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस रैली के बाद राजू खोजा के काम सर पर चलेंगे जिस तरह 140 से गाड़ी आई। अगर कोई वीडियो बदमाशी करेगा वो बावड़ी में नहीं रहेगा, और कोई भी बदमाशी करेगा सुन ले मेरी आवाज को अच्छी तरीके से। बावड़ी में अगर जिस कर्मचारी को रहना है उसे प्रधान MLA की माननी ही पड़ेगी, और बावड़ी का विधायक फुकरा डर गया जो बुफारगढ़ के, और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिन्होंने कांग्रेस को हरा के संदेश देश के अंदर दिया था। ये किसी की बपोट नहीं है। जोधपुर जिला, जोधपुर नागौर को अगर बर्बाद किसी ने किया, मिर्जा नागौर को ले डूबे और मदेरना जोधपुर को ले डूबा, या चाहते तो 70 साल पहले सिंचाई का पानी आ जाता। मेरे दादाजी थारा दादा नोचुना झूठ कहीं राजस्थान का क्या है, तेरा कोई वजूद क्या है? फेंक देंगे 3-4 नंबर पे, बता देना। बीच में चुनाव करा नहीं सकता, मेरे हाथ में नहीं। भाइयों, गलत नंबर डायल कर लिए। मैं उस मुकाम पे खड़ा हूँ जहाँ कांग्रेस BJP के अंदर कई विधायक कभी बने, मेरे आशीर्वाद से दोनों पार्टियों के अंदर बन गए तो मुझे दया आ गई थी उस समय। लेकिन 23 के अंदर हनुमान परिवार किसी में दया नहीं करेगा, वो चिंता करेगा राजस्थान के जवानों की, किसानों की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता के अंदर है, तमाम लोगों को राजस्थान के अंदर लड़ेगा। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ, ये सारे मिलकर गहलोत साहब, मोदी सारे मिलकर हमारे एक भी आदमी का बाल मांका करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा राजस्थान की सरकार को। अब यार 400 पुलिस वाले लाते हो, MLA को कमांडो घेर के चलते हैं, तो कौन सी दादागिरी दिखा रहे हो बताओ? अकेले क्यों नहीं घूम रहे हो? मैं घूमता हूँ ना अकेले शहर के अंदर। ये पुलिस मेरे लिए थोड़ी लगी है, ये तो वैसे ही लगी व्यवस्था ठीक हो। तो बाड़मेर में जब मेरे ऊपर हमला हुआ था तो पुलिस नहीं कराया था, खड़े रहे 300 पुलिसकर्मी थे, और अशोक गहलोत ने कहा था कि थोड़ा बहुत करा दो, झगड़ा ज्यादा होगा तो हनुमान का इलाज भी हो जाएगा, 2-5 लोग मर जाएंगे। पुलिस भी उनके उसके फोकस के अंदर आ गई थी, लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा ही पता कि बाद में जब मैंने प्रवेश लगाया, इनका DG चीफ सेक्रेटरी से लेके आपने बेंच पे फोटो देखी थी लोकसभा के बाद, उनको बाहर बैठा था बेंच पे कौन बैठता बाहर?
उस जगह राजस्थान की पुलिस के बड़े अधिकारी पहली बार उनको पता लगा कि जिससे टक्कर ले रहे हैं वो व्यक्ति कौन है। अब मैं तो चलते चलते क्या है, कोई इनको आंदोलन आ पड़ता है। अगर किसान आंदोलन नहीं आता, मैं एक दर्जन नेताओं को, पुलिस के अधिकारियों को ठीक कर देता। उस समय किसान आंदोलन आया, मोदी से झगड़ा हो गया, इधर गहलोत के बेटे को हरा के गहलोत से झगड़ा, क्या संघर्ष है। मैं कई बार सोचता हूँ, अब लग रहा है कि 9 महीना बीतने समय ठीक आ जाएगा, इतने में कोई न कोई आ जाता है, हनुमान जी चलो, और जिसके लिए चलता हूँ पता लगता है उसके सामने तो मंत्री खड़ा है, विधायक खड़ा है, तो बड़ा भूमाफिया खड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा सुनता हूँ, उसका साथ देता हूँ। अभी राजस्थान के अंदर 7 ताजा मामले हुए, मुख्यमंत्री का खास मंत्री महेश जोशी, जिसका बेटा धर्म बदल के शादी करता है, बलात्कार करता है लड़की के साथ और पकड़ा नहीं जाता। और अभी भी मुख्यमंत्री महेश जोशी को बचाने के लिए कहते हैं कि किसी के परिवार के अंदर अगर कोई लड़का बिगड़ जाए तो उसकी हमारी गारंटी नहीं, हमारा मंत्री सही है। ये सीएम का बयान। दूसरा मलिंगा एक विधायक है, इनको पीटता है, तेबीज फ्रैक्चर हो जाते हैं। गहलोत साहब एक्सरे को देख के कहते हैं कहाँ तेबीज फ्रैक्चर, इसमें तो 3 ही है। अरे मुख्यमंत्री जी आपने क्या डॉक्टरेट भी कर लिया, शायद मेडिकल वाली पढ़ाई, तो 3 और एक्सरे में हमें ही पता लगता है। जो एक्सरे का जानकार है वही एक्सरे में बता सकता है कौन सा फ्रैक्चर है, कहाँ क्या स्थिति है। और उसको 7 स्टार होटल की सुविधाएं घर पे जाके ऐसे कराना, क्योंकि उनको सरकार बचानी है। लोग आपकी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि चिंता उन्हें करनी है खुद की, और दूसरी चिंता ये भी करनी है, अशोक गहलोत को अच्छी तरीके से जानता हूं, वो ये चाहता कि या तो खुद हो या पूरा खत्म हो। जो कांग्रेस को रसातल में डुबो के खत्म करके ही कम लेगा, ये मुझे पता है कि सीएम की इच्छा क्या है। अभी दिल्ली को खुश रखना है। अभी राहुल गांधी की ईडी की पूछताछ हो रही थी, जब जोर जोर से नारे लगाते दिल्ली में, देखा एक वीडियो आया रहता था, मुझे भी पकड़ो कह रहा था, ताकि राहुल गांधी को लगे अशोक गहलोत मैं लिख देता हूँ। और जैसे ही सीबीआई इसके भाई को पकड़ने आई, रातों रात छोड़ दो, और उनको कहा तुम यहाँ करो, मेरे भाई तकलीफ में, और यहाँ आके इमोशनल होके देखिए मोदी क्या कर रहा है। अरे भाई मोदी कर रहा तो तुम कौन से कुछ कर रहे हो कि तुम वो क्या कर रहे हैं, जरा चिंता करिए आप। मेरा थाने तहसील कचहरी के अगर एफआईआर भी दर्ज करोगे, एमएलए को पूछना होगा, थानेदार पहले एमएलए को फोन लगाएगा कि साहब मुकदमा दर्ज कर लूं, ये आपका आदमी तो नहीं है उसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है, ये तो अंग्रेजों का राज था। मुझे लग रहा है कि अंग्रेजों का राज वापिस आने वाला है। अंग्रेजों के राज का मतलब इमरजेंसी, और ऐसी स्थितियां भयावह देश के अंदर बढ़ जाएगी जिस तरह की इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने इस देश के अंदर लगाई थी विरोधियों को कुचलने के लिए। यही हालात प्रधानमंत्री यहाँ करेंगे। और गहलोत ने तो पूरा बंटा जाहिर कर दिया। कांग्रेस 3-4 धड़ों में बटी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के 13 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन, 14 मुख्यमंत्री के दावेदार भारतीय जनता पार्टी। भाइयों, बीजेपी विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, राजेंद्र विदुड़ी, जोरीलाल मीणा, प्रताप खाचरियावास, और 1 दर्जन ऐसे विधायक मंत्री जिनके बेटे, रिश्तेदार और खुद मर्डर, रेप, और एक हमारे समाज का मंत्री, नाम हम नहीं ले सकता मैं सबके, मेरी भी कई मजबूरियां होती। अभी सरकार मंत्री है, उसको तो कोई लेडी अर्जी देने गई थी, उसने कहा तुम्हारा काम कर देता हूँ, उसको अंदर ले गया और बलात्कार कर दिया। अरे कर दिया भाई। जोधपुर में लड़की एडमिट थी ना, ध्यान नहीं किया तुम लोगों को, कूद गई थी ऊपर। और नाम बाद में ले लूंगा, एक आदमी रुक जाओ आप, देख दो काउंटर क्या होता है। रेप कर दिया, और पिछली बार भी रेप के मामले में हटा था मंत्रिमंडल से, गहलोत ने हटाया था, उसी गहलोत के कदमों में बैठा हुआ था। एक किस्सा आपको बताता हूँ। अब तुम्हें सारी बातें बताना इसलिए जरूरी है कि मेरे जितना और मेरे बाद कोई बताने वाला तुम्हें मिलेगा नहीं। तुम सारे बच्चों जो सामने बैठो, ज्यादातर 30, 35, 40 साल के बुजुर्ग तो मुझे 1-2 दिखाई दे रहे हैं, इनको तो कुछ भी मदेना साहब कहते थे, बात अलग करते थे, गाँव मदेना साहब पर साहब मदेना ने पूरे राजस्थान के अंदर जाट और माड़ी समाज को लड़ा दिया, और ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा था और मुझे गहलोत ने नहीं बनने दी। भागीर जी, इस बात को अच्छी तरह सुनो आप। 98 की बात है, जब विधायक दल की बैठक हुई, एमएलए चुन के बैठे, तो परशुराम मदेना के लिए हाथ खड़ा किया था। एक तो झुंझुनू के विधायक थे
श्रवण चौधरी और एक दो लोग, उन्होंने कहा मदन्ना को बनाओ, बाकी 125 हाथ गहलोत के लिए खड़े हुए कि गहलोत सीएम बनना चाहिए। सीएम तो विधायक बनाते हैं, सीएम को आप थोड़ी बनाओ, आप तो एमएलए बना के भेज दोगे। और जिन लोगों ने मदेना के लिए हाथ खड़ा किया उनको गहलोत ने आज तक मंत्री नहीं बनने दिया, इतना गश पाल रखा उनके खिलाफ। और फिर प्रशांत मदेना का क्या हुआ, अशोक गहलोत सीएम बन गया। प्रशांत मदेना ने आदमी भेजे कि सीएम छोड़ो, मुझे कुछ तो बनाओ, मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, और विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? 2098 से 2003, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री था तो राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष प्रशांत मदेना था। अगर इतना ही दम था मदेना में तो ठोकर मार देता विधानसभा अध्यक्ष के पद के, कहता मैं तो सीएम ही बनूंगा। अरे सीएम छोड़ो, महिपाल हरंदर जो इसका दामाद था, महिपाल बेटा था, ये तो मंत्री बनने के लिए किस तरह गिर रहा था। और भंवरी कांड की सारी सच्चाई समय के बाद मैं और बताऊंगा। इसमें 1 दर्जन मुलजिम और बन रहे थे, तो गहलोत की दया मेहरबानी और बीजेपी के नेताओं की दया मेहरबानी हो गई कि कई लोग जो पूरा सिस्टम करने में थे उनको बचा दिया सीबीआई ने, मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जब उनको धीरे से पूछोगे ना कान में कि साहब थारो ही नाम हो, अपना आप टूट पड़ेंगे, अरे ये कैसी बातें करो। तो मैं मदन्ना जी की हैसियत बताना इसलिए जरूरी है कि मैं अंधेरे में आपको नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सारे मुझे टारगेट करके मुझे कहते हैं कि हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ रहा है। मुझे बताओ आज सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है? जो टीओडी वो किसके खिलाफ लागू हुआ? देश के जवानों के खिलाफ। जवान कौन है? तुम हो। फौज में कौन जाना चाहता? मैं क्या फौज में भर्ती होना चाहता हूँ? जो अभी निकल गई मेरा कोई रिश्तेदार फौज में नहीं, कोई नौकरी में नहीं। जवान जब संकट में आया तो जवान की सुध लेने के लिए देश का पहला सांसद सड़क पर निकला। नागौर का सांसद था, अपने विधायकों, प्रधानों, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली को चेतावनी दी कि किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री जी आप चुके थे, ये जवान है तो किसानों से 100 गुना बड़ा आंदोलन करेंगे, समय रहते चेत जाओ। और ये आप भी इंदिरा की तरह इमरजेंसी लगाने के मूड में हो, इमरजेंसी लगा भी दोगे और फिर चुनाव होंगे तो मोदी जी आपको उस जगह बैठना पड़ेगा जहाँ राहुल गांधी बैठ रहा है 20-30 कांग्रेसियों को लेकर। और राहुल गांधी का आप देखो, राहुल प्रियंका और राहुल का जीजा क्या नाम है? वाड्रा। ये वाड्रा को चौधरी है, कौन है वाड्रा? राहुल प्रियंका ने उसका ऐसा बहुत ऐसा बताया। तो भाइयों इनके पासपोर्ट है और विदेश के थैले पैक करके इन्होंने माँ बेटा सब लोगों इटली ननियाल कभी भी रात को भाग सकते हैं। मुझे तो चिंता इस बात की, अगर तीनों चारों भागे तो फिर कांग्रेस का धड़ी धोरी कौन होगा? नारा किससे लगेगा कांग्रेस? बताओ मुझे। ये तो बंद कर लेंगे दुकान, बंद भागे। कई बार होता था ना, कई महाराज गांव में, एक महाराज गांव के अंदर आया एक राजा, ये राजा कितना पुकरा जी। अब एक क्या हुआ कि महाराज को राजा बना दिया। सुनो हाजी साहब, महाराज को राजा बना दिया। महाराज बड़ा गुणवान था और गांव वालों को लगा कि महाराज राजा बन गए तो कोई दिक्कत नहीं, अब सब संभालना, मंत्र तंत्र भी आते हैं, मूठ भी चला देंगे, सेनाओं को मार देंगे। और दुश्मन देश की सेना उसकी तरफ आने लगी तो जो बेचारे नजदीक होते हैं दौड़ के कि महाराज साहब सेना तो नजदीक आ गई, गढ़ के बाहर आ गई। बोले रुक जाओ, मैं सब कर दूंगा, मेरे भरोसा रखो। बोले साहब सेना गढ़ में प्रवेश कर गई, रुको। बोले साहब कमरे की तरफ आ रही है। बोले ये तो मेरा लंगोटी, मैं तो भागा। तो दिव्य मदेना और ये तो वो महाराज है जो भाग छूटेंगे। अशोक गहलोत वो महाराज है जो राजस्थान को ये लो भाई तेरा लंगोटा और मैं तो चला और कहीं पे। सोनिया राहुल प्रियंका भाग जाएगी इटली और मोदी को क्या करना है? 2 बार प्रधानमंत्री रह गया, इससे बड़ा नाम होगा नहीं। नोबेल पुरस्कार कैसे मिले? इस तरह यार कहते हैं आप क्या कहो। मुझे तो लगता है कई बार मोदी रात को लाइव आके ये नहीं बोलते मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। फिर क्या कहोगे आप लोग? क्या भगवान है? कोरोना नहीं आएगा। सारों का हाथ में घंटा पकड़ा दिया कांग्रेस को, राहुल गांधी को घंटा दे दिया, कांग्रेस को घंटा, घंटी, मोमबत्ती, पता नहीं क्या क्या करवा दिया। फिर भी कोरोना में 50 लाख मौतें हुई इसके अंदर। कौन जिम्मेदार था? कांग्रेस भी थी। क्या कर लिया? घंटी पकड़ी नहीं पकड़ी? मोदी जी पकड़ ली थी ना। पूछ देना कांग्रेस वालों को क्या आपने घंटी जो भी पकड़ा वो पकड़ लिया था और खड़े थे, आपने कुछ नहीं कर पाए थे इसके अंदर। भाइयों 50 लाख मौतों के बाद भी
यूपी में जब चुनाव हुआ लोगों ने अंधे होकर बीजेपी को वोट डालते। ये धर्म के नाम पर लड़ना अच्छी तरीके से जानते। जब बीजेपी के लोगों को लगता है कि सारे हथकंडे फैलो तो मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा के 4 पत्थर इधर फेंको और 4 इधर, अपना आप लोग वोट डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होगा। राजस्थान में आपको मजबूती रखनी है। मैं मुस्लिम भाइयों से आह्वान करूंगा, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों से आह्वान करूंगा, ओबीसी के मेरे भाइयों से आह्वान करूंगा। जब बीजेपी कांग्रेस से हाथ मिला चुकी है, राजस्थान में विपक्ष नजर आ रहा है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा की लड़ाई। भाइयों, ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। मोदी विश्व का बहुत ताकतवर व्यक्ति है, उसके खिलाफ लड़ाई का अंजाम आप जानते हो ना। गहलोत नारे लगाने गया, भाई के अगर सीबीआई आ गई, लेकिन मेरे सीबीआई ईडी नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो पहले इन चीजों से गुजर चुका 20 साल पहले, मुझे डर नहीं लगता। अमित शाह में 302 का मुकदमा लगा था। मैं एक दिन कह रहा था उनको, गृह मंत्री जी आप भी खूब दुख पाए। बोला हाँ याद दिलाओ, मैंने तकलीफ पड़ी थी। जो आदमी तकलीफ पाता है उसको उसकी तकलीफ याद दिला दो, आधा तो वैसे ठीक हो जाता है कि यार आपने दुख के दिन देखे सब देखे। तो भाइयों, ये स्थितियां इस प्रदेश के अंदर है। बावड़ी से, क्योंकि जोधपुर रैली हमने इसलिए भी रखी कि बहुत दिन से हमने घोषणा कर रखी थी कि जोधपुर में बड़ी रैली करेंगे 5-7 लाख लोगों की। तो बड़ा मैदान मुझे मिला नहीं। ये 2.5-3 लाख लोगों का मैदान है, राउंड का चबूतरा, 2.5 से 3 लाख लोग आ जाते हैं। इससे बड़ा कोई मैदान नहीं, फिर आउट के अंदर आ जाते मैदान। रैली करनी थी, किसान से पहले जवान आ गए, सेना आ गई, सेना को ठेके पे दे रहे, सेना संविदा पे जा रही है और टूट के कगार पर देश आ रहा है। टूर ऑफ ड्यूटी पे भी टूर पे जाओ। देखो सारे पर्यटन कर लो, जितने बच्चे गोवा घूमने जाते हैं, पोर्ट ब्लेयर जाते हैं। आजकल तो हमारे ज्यादातर नेता, ये कौन सा देश है, बैंकॉक थाईलैंड के हैं, बहुत ज्यादा पता नहीं क्या इतना वहाँ हर किसी को कहा जा रहा है 3 दिन थाईलैंड जाके आ रहा हूँ। तो कोई कुछ में ज्यादा है क्या देश के अंदर? स्वास्थ्य ठीक रहता है? अच्छा मौसम बराबर तो जाते हैं लोग, नेता भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, घूमती रहती है विदेशों का। नहीं जाने में तो मैं बैठा हूँ ना आपके सामने, तो या तो बावड़ी आता हूँ या खेड़ा पर मांगोर जाता हूँ, या कोई किसी डूंगरपुर बांसवाड़ा के पहाड़ों में, और कहीं कभी बल्लभनगर, कभी सुजानगढ़, गंगानगर, आप मुझे घूमता हो देखते हो। तो राजस्थान छोड़ के नहीं जाता कभी। वैसे मेरी झूठ बोलने की आदत है। एमपी बनने के बाद एक दिन के लिए दुबई गया था। वो क्यों गया था? क्योंकि जिस परिवार में शादी थी उनसे मेरा बड़ा अलग घर का सा रिश्ता है, और उन्होंने शादी दुबई जाके जिद किया कि एमपी साहब आपको आना है। और भाइयों, एक दिन के लिए मैं गया था। मैं तो दुबई को सड़क पर ही देखा, ये दुबई है, और एक दिन रुका और दूसरे दिन लोकसभा वापिस आ गया। अब मैं ये कह दूं कि मैं गया ही नहीं, मुझे पता आप तो बहुत होशियार हो, निकाल लोगे। हनुमान जी कहाँ गए थे? एक ही बार गया, वो भी किसी की शादी के अंदर गया था, मौज मस्ती करने नहीं गया। मौज मस्ती करने में जाएंगे तो 8-10-15 दिन लगता है नहीं लगता है। पूरा प्लान बना जाना पड़े भाई, आज का रुकना हमारे पुकराज गए नहीं। लेकिन एमएलए साहब को मैं कह रहा हूँ, ये तो दिन आते रहेंगे जाते रहेंगे, 2-3 दिन सारे विधायक तुम घूम के आ जाओ, टूर करके आ जाओ। अभी कांग्रेस की सरकार विधायकों को ले जा रही थी, मैंने फोन किया अध्यक्ष जी को, मैंने कहा क्या अन्याय कर रहे हो, लोग तो सड़कों में मर रहे हैं, कौन सा टूर ले जा रहे हो? कैंसिल कर। आप नहीं थे ना उसके अंदर 28 में, तभी तो कैंसिल करा दिया मैंने। आरएलपी के मेरा टूर कैसे जाएगा भाई, ऐसे थोड़ी जाओगे विदेश। बावड़ी के लोगों को, आसपास के इलाके को जो मजबूती आपने हमेशा रखी, चाहे पुक्ति का चुनाव गोपालगढ़ का हो, चाहे राजू का चुनाव हो, चाहे भागीरथी के नजदीक के जो भी पंचायत समिति के वार्ड थे, और हमारे सूर सिंह गिरे बैठे सारी टीम। मुझे तो खुशी है कि राजपूत समाज ने भी राजस्थान में मेरे ऊपर भरोसा किया। उसका कारण एक और भी है, ये अभी लोग समझ नहीं रहे, ये समझेंगे 6 महीने बाद इतने में फिर लड़ने वाले निकल जाएंगे, दूसरे आएंगे नहीं। रेजिमेंट खत्म करो देश के अंदर। हमने कहा बीजेपी के नेताओं को कि गुजरों की रेजिमेंट बनाओ, यादवों की रेजिमेंट बनाओ, उन तमाम जातियों की रेजिमेंट होनी चाहिए जो लड़ाकी है देश है। मैं तो सब जगह जाता हूँ,
प्रयास करो। अकेला व्यक्ति हूँ लोकसभा के अंदर, आप देखना कई बार तो दोनों तीनों पार्टियां खिलाफ होती है, फिर भी आपकी आवाज मजबूती के साथ उठाता हूँ। मुझे डर किसी का नहीं लगता, यहाँ तो आप लोग हो, लेकिन मैंने ये भी समय देखा कि वसुंधरा सीएम थी, 13 से 18 कांग्रेस के 21 लोग थे, बीजेपी वाले तो मेरे खिलाफ होते ही होते थे, लेकिन कांग्रेस वाले भी इसके खिलाफ होते थे कि हनुमान बड़ा नेता बन जाएगा, इसलिए इसकी मदद नहीं करनी, इसे अकेला ही खड़ा रहना देना। तो मैं अकेला ही रहता, लेकिन जब भी मैं खड़ा होता था और वसुंधरा सदन में होती थी, उसको एहसास होता था और एक बार उसको जरूर रोकता था, वो खड़ी होती, वो बिठाओ इसको, मैं नहीं सुनूंगा, मैं कहता था। अब सुनो नहीं सुनो, यार देखो बहुमत के अंदर तो आप जानते हो कि हमारी बात भी दब जाती है, मार से उठा के बाहर भी भेज देते थे, सस्पेंड भी हो जाते थे, लेकिन आपका सम्मान हमने इस देश प्रदेश के अंदर बढ़ाया। अब लंबी चौड़ी बात देखिए, समय भी काफी हो गया, लेट चल रहे हैं, 3-3 4-4 बज रही है, हैंग हो जाता है बिना नींद के, वो भी जरूरी है। बावड़ी से हजारों की तादाद के अंदर अपने अपने साधनों से, गाड़ियों से, जिनके खुद के साधन है, वो तो एक दिन पूरे जोधपुर लेकर आएंगे 27 तारीख को। साधन नहीं है, वो व्यवस्था प्रधान जी बागरी जी वो से बावड़ी सारी व्यवस्थाएं बैठ के जो साधन है, बच्चे अपने साधन लेके जाएंगे, इनके नहीं है सुख सिंह जी, सारे कुलदीप जी सब लोग लेके, उनके एक दिन साधन की व्यवस्था करानी है। एक दिन अपन रामदेवरा भी जाते हैं, सालासर भी जाते हैं, कोई बाबू जी भी जाता है, कोई तेजाजी महाराज भी जाता है। एक दिन अपने कौम के बच्चों के लिए सेना के सम्मान में जोधपुर से ऐसी उकार बननी है कि मोदी जी को मजबूर होना पड़े और वापस देना पड़े। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।